नमस्कार भाइयों। कल बिहार इलेक्शन की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसमें लगभग 67% के आसपास वोटिंग हुई है इस बार। और कुछ कल एग्ज़िट पोल आए हैं जो एनडीए की क्लियर विक्ट्री दिखा रहे हैं। इसमें मेन क्वेश्चन मुझे राइज इस पे नहीं हो रहा कि एनडीए की विक्ट्री दिखा रहे हैं, पर वो सभी लोग जो हैं जन स्वराज को मतलब सीटें भी नहीं दे रहे और साथ में वोट शेयर भी लगभग 5% से ऊपर कोई नहीं दे रहा है। तो इसको देखते ही मेरे को लगा कि ये एग्ज़िट पोल तो इस बार बिल्कुल ही फेक है। मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा क्यों ये एग्ज़िट पोल फेल है, और साथ के साथ आप इसको वेरीफाई भी कर पाएंगे जब 14 को नतीजे आएंगे कि एग्ज़िट पोल कितने गलत थे और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं कितना गलत या सही निकला हूँ। ठीक है, तो लगभग इस बार बिहार में 7,43,00,000 वोट रजिस्टर्ड थे। 67% अगर वोटिंग हुई है तो लगभग आप ये मान के चलिए 5 करोड़ वोट डले हैं ईवीएम के अंदर। और उसमें से अगर मैं ये मान लेता हूँ लगभग कि 75% वोटिंग एनडीए और महागठबंधन के बीच में हुई है, जो कि लास्ट इलेक्शन मतलब लास्ट अगर हम 3-4 इलेक्शन के अंदर देखें तो यही रेशो रहा है। 75% से ज़्यादा कभी भी ये दोनों गठबंधन मिलके क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो इस बार भी ये क्रॉस करेंगे ऐसा कुछ रीज़न मुझे दिखाई देता नहीं है इसके लिए। तो इन दोनों को लगभग 3,75,00,000 वोट मिलेंगे। इसके अलावा बचेगा 25%। अगर उस 25% में से प्रशांत किशोर की पार्टी लगभग अगर 40% भी वोट ले आती है, मैं ज़्यादा नहीं लेके आ रहा, 25 में से अगर 40% मान रहा हूँ मैं उसका, क्योंकि हर सीट पे इन्होंने एक कैंडिडेट दिया था और काफ़ी जगह पे कैंडिडेट इनके ठीक ठाक थे, ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल ही ख़राब है। और इन्होंने मतलब कास्ट इक्वेशंस का भी कैंडिडेट को देते हुए ध्यान रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बिहार में जाति चलती है तो इन्होंने जाति का ध्यान नहीं रखा, जाति का वोकल बात नहीं करी, पर कैंडिडेट की जाति जरूर देखी है इन्होंने देते हुए कैंडिडेट्स को। ठीक है, अगर उसका मैं 40% भी ले लूँ, जो मैं कह रहा हूँ 25% बच्चे हैं उसका 40% ले रहा हूँ मैं, ये टोटल नहीं 40% ले रहा, तो भी ये 50 लाख वोटर निकल के आते हैं। और इस बार मोटा मोटी लगभग आइडिया है कि जो ये एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है इसमें 50 लाख माइग्रेटेड वर्कर्स ने वोट डाले हैं। और ये हर कोई मान रहा है कि माइग्रेटेड वर्कर्स के अंदर जन स्वराज की मतलब अच्छी खासी पकड़ है, पर फिर भी कोई 100% वोट कभी भी किसी चीज़ कम्युनिटी को किसी का मिलता नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ अगर 50 लाख में से 70% भी इनको वोट मिले हैं तो लगभग 35% जो माइग्रेटेड आए हैं उन्होंने इनको वोट दिया है। और जो आया वो रुका है अगर वोट देने के लिए, तो अकेला खुद का नहीं देगा, अपनी फैमिली का भी देगा। यूजुअली फैमिली में 4 लोग होते हैं, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई एग्जांपल कोई भी उस फैमिली का मेंबर उसके कहने पे वोट नहीं दे रहा, कोई वो महिला भी हो सकती है या उस घर का कोई मेंबर हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली 3 लोग उसके कहने पे वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो माइग्रेटेड है। इसका मतलब वो बाहर जाके कमा रहा है तो इसका मतलब वो घर का मुखिया है, और घर के मुखिया की वोट देने में चलती है आज भी, चाहे कितना कहीं वुमेन इंडिपेंडेंट हो गई है या बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पर स्टिल जो अर्न करता है उसका घर में एक बहुत बड़ा स्टेक होता है। तो इसलिए उस अगर उसने अपने घर के 3 मेंबर को इन्फ्लुएंस कर लिया, टोटल 4 है पर 3 को इन्फ्लुएंस कर लिया, तो ये लगभग 1,05,00,000 वोटर आते हैं। और पहले के 50 लाख, तो ये लगभग 1,55,00,000 वोटर आ रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा कैलकुलेशन करी हो, पर मिनिमम करने की कोशिश करिए जो मेरा कैलकुलेशन मुझे कहती है। और ये 1,55,00,000 वोटर आते हैं। और उन दोनों को मैंने कितने बताए थे आपको, लगभग मैंने बताया था कि 3,75,00,000 दे रहे थे। तो उन दोनों का अगर हाफ हाफ भी ले रहे हैं हम, 3,75 का और ये, तो इन तीनों गठबंधन के वोट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और जब 3 तरफ लड़ाई होती है और इतना क्लोज वोट शेयर हो तो कहीं पे भी नतीजा जा सकता है। मैं नंबर ऑफ़ सीट्स में इसको कन्वर्ट करने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई मैंने ओपिनियन पोल नहीं किया है, एग्जिट पोल नहीं किया है, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। बस मैं ये जो भी लॉजिकल डेटा है उनको कन्वर्ट करके मैं वोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीट्स पे इंडिविजुअल पे कैसे सिनेरियो प्ले करेंगे वो मैं नहीं जानता, पर मैं ये बता रहा हूँ कि तीनों जो फॉर्मेशंस हैं, महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज, इन तीनों में वोट शेयर के मामले में कांटे की लड़ाई होने वाली है। जो जनसुराज को अंडर एस्टिमेट करके बिल्कुल राइट ऑफ करके बैठे हैं उन सबको 14 तारीख को मुँह काला करवाना पड़ेगा। और ये एग्जिट पोल्स की जितनी मतलब भद्द पिटी थी लोकसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा इस बार पिटने वाली है। हालांकि एक एग्जिट पोल जो एक्सिस माई इंडिया है फिर भी थोड़ा करेक्ट देते हैं, वो उसका अभी तक आया नहीं है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ठीक है। बाकी जितने भी दिए मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि वोट शेयर के मामले में और वो स्पेशली जनसुराज के वोट शेयर के मामले में कम्प्लीटली गलत होने वाले हैं, कम्प्लीटली। पिछली बार चिराग पासवान अकेले लड़के लास्ट मोमेंट पे लड़के 6-7% वोट ले गया था, तो क्या इस बार 200, और वो भी पूरी सीटों पे नहीं लड़ा था, 120-22 सीटों पे लड़ा था, क्या जनसुराज इस बार 243 सीटों पे मोर और लेस लड़के, चलो 2-4 कम कर लो उनके कैंडिडेट बैठ के जो, क्या उनको 4-5% वोट शेयर आएगा? मतलब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। 3 साल का एफर्ट एक इंसान ने डाला है, 15 घंटे रोज उसने काम करा है लगातार 3 साल तक, और चाहे कितने भी जातियों में बटा हुआ राज्य कर लो, एफर्ट हर एक इंसान को नज़र आते हैं। मुद्दे हर कोई मान रहा है कि सही उठाए हैं। भाई तुम ये सब मान लिया कि मुद्दा भी सही उठाया है इंसान ने, ठीक है, लोगों को बात उसकी सुन भी रहे हैं, तुमने ये भी मान लिया, पर तुम्हारा कंक्लूजन कहना है नहीं भैया लास्ट में वोट नहीं करेगा, है ना, वोट नहीं करेगा, मैंने ये भी मान लिया तुम्हारी बात। उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, मैंने उनमें से एक भी वोट शेयर कम नहीं करा उनका। जो 75% उनको पिछली बार आया था, इंक्लूडिंग चिराग, मैं कह रहा हूँ 75%, वो मैंने उनको पूरा इस बार भी दे दिया। मैंने जो बचा हुआ वोट है या जो एक्स्ट्रा वोट डाला है उसमें जनसुराज की कैलकुलेशन करी है मैं। और ये 1,55,000 वोट में 55 लाख वोट में जब कह रहा हूँ, जब उनका एक भी वोट ना टूटे, अगर महागठबंधन और एनडीए का अगर उनका 2-2% भी वोट टूट गया, तो 3 कॉर्नर फाइट में तुम देख सकते हो कि ये इलेक्शन कहाँ की कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए जो ये लोग राइट ऑफ करके बैठे हैं जनसुराज को, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब एग्जिट पोल अपनी क्राइटेरिया, मतलब अपनी इज्जत खुद डुबोते जा रहे हैं, ये बिल्कुल श्योरिटी हो चुकी है इस देश में। एग्जिट पोल पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। बाकी आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, पर ये वीडियो अगर आप 14 को निकाल के देखेंगे तो इसमें से मोर और लेस मतलब 90% फैक्ट करेक्ट निकलेंगे, और एग्जिट पोल मतलब 95% इनकरेक्ट निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो सेव करके ज़रूर रखिएगा। इस पे मेरी ट्रोलिंग भी कर सकते हैं अगर 14 पे मैं गलत हुआ, पर थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना अगर मैं ठीक हुआ तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।